हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ है दोस्तों। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं 2021 ओलंपिक्स के वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो दोस्तों मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि आपका ओलंपिक का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके पास, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? दोस्तों ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और चीन। तो दोस्तों आई होप आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा क्योंकि अभी आपने सभी ने ये वीडियोस देखी होंगी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ने ही सबसे ज़्यादा ओलंपिक 2021 में पदक जीते हैं। दोस्तों ये संस्करण जो है वो 2021 ना होकर 20 का है, लेकिन 21 में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि कोरोना की वजह से हुआ है दोस्तों। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं दोस्तों। इसमें से 39 उन्होंने स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य है। इंग्लिश में स्वर्ण का मतलब गोल्ड, रजत का मतलब सिल्वर और कांस्य का मतलब ब्रॉन्ज होता है दोस्तों। दूसरे स्थान पर चाइना, इन्होंने 88 पदक जीते हैं जिसमें से 38 गोल्ड हैं, 32 सिल्वर हैं, 18 ब्रॉन्ज है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है जापान, जिसमें 58, इन्होंने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज जीते हैं दोस्तों। भारत आता है आपका 7वें नंबर पर, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। सबसे ज़्यादा स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक जीतने वाला कौन है? अमेरिका है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि भारत ने किस क्षेत्र में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों आपके पास लिखा हुआ है कि पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है जो कि वेट लिफ्टिंग से है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है दोस्तों। दूसरा पदक है पीवी संधू ने जीता है जो कि बैडमिंटन खेलती हैं, कांस्य पदक जीता इन्होंने। तीसरा पदक बबलीन बरहोगेन ने जीता है, महिला मुक्केबाज हैं ये, कांस्य पदक जीता है इन्होंने। चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीत कर लेकर आई है। पांचवा पदक रवि कुमार दहिया रेसलर है, इन्होंने जीता है। छठा पद जो है बजरंग पूनिया दोस्तों रेसलर हैं, इन्होंने जीता है, कांस्य पदक है जो कि। और एक भारत में एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? 7वां पदक जो कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक ये खेलते हैं दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी पूछ सकता है कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ओलंपिक का जो रिंग बनते हैं उसमें टोटल कितने छल्ले होते हैं? तो उसमें दोस्तों छल्ले होते हैं 5। इनका रंग भी पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा रंग किससे संबंधित होता है। तो वो सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये बात याद रखिएगा कि छल्ले कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो कि आप थंबनेल में देख सकते हैं। तो अगला दोस्तों बात करते हैं, ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक लोगों में नीला, काला, लाल, पीला, हरा रंग होता है दोस्तों। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पहला कि नीला जो है वो यूरोप को डिनोट करता है, काला अफ्रीका को डिनोट करता है, लाल अमेरिका को, पीला एशिया को करता है दोस्तों और हरा ऑस्ट्रेलिया को करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर हमसे पूछ लेता है कि ओलंपिक जो लोगो है उसमें काला रंग किसको प्रदर्शित करता है, तो आप बता पाएंगे अमेरिका को। पीला किसको करता है? एशिया को करता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने ये सारे लिखे हुए हैं ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद हो जाएं। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? अब दोस्तों कन्फ्यूज मत होना कि 2020, ये 2020 का ही 21 में हुआ है दोस्तों। तो इसका कौन सा हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये 32वां। ये कौन सा है? 32वां संस्करण जो है हुआ है 2021 में। और ये था कहाँ का? 2020 में दोस्तों होना था, लेकिन ये 2021 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है 2020 में कोरोना की वजह से स्थगित हो गया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमने पहले ही बोला हुआ है, टोक्यो हुआ है नहीं दोस्तों, टोक्यो जापान में हुआ है। तो 2020 का ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मतलब होता है समर, गर्मियों में जो दोस्तों होता है उसे समर बोलते हैं। ये कहाँ पर हुआ है? टोक्यो जापान में हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं 2021 से पहले जापान में 1964 में भी ओलंपिक खेला जा चुका है। इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनरो ब्राजील में 2016 में हुआ था दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और अगला 33वां कहाँ पर होगा दोस्तों? 2024 में कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा, यानी कि पेरिस उसकी राजधानी है, फ्रांस में किया जाएगा दोस्तों। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 33वां कहाँ पर होगा? 2024 में पेरिस यानी कि फ्रांस में होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा एकमात्र भारतीय
जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका तो राइट आंसर, इसे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं दोस्तों। आपको इनका ये भी याद रखना है कि ये प्ले क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, भाला फेंक खेलते हैं दोस्तों। इन्होंने भाला फेंका है, तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी आपको ये भी याद रखना है कि उन्होंने कितनी दूर तक फेंका है, ठीक है, लेंथ भी याद कर लेना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या थी? समापन समारोह का मतलब होता है दोस्तों, जब ओलंपिक खत्म हुए थे हमारे, तो उस समय उसकी थीम रही होगी कुछ। स्टार्टिंग की भी थीम रहती है दोस्तों, और लास्ट में जब खत्म होते हैं तब भी उसकी थीम रहती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वी शेयर। ये इसकी थीम थी कब? समापन की। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके स्टार्टिंग की, यानी कि जब शुरुआत हुआ था तब उसकी क्या थीम रही थी। तो लिखा हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2021। उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य क्या था दोस्तों? तो दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। समापन की भी थीम याद रखनी है और उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य भी दोस्तों याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये इसका क्या था? 2021 टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन का समारोह का आदर्श वाक्य था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, किस देश के लियूड किपचोगो ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है दोस्तों? ये कहाँ के थे? टोक्यो ओलंपिक का खिताब जीता है मैराथन का। चीन, अमेरिका, केन्या और भारत। तो दोस्तों आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, केन्या। अफ्रीका के जो लोग होते हैं वही ज़्यादा तेज दौड़ पाते हैं और बहुत लंबा दौड़ पाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि केन्या के थे ये। बात करते हैं किपचोगो ओलंपिक की पुरुष मैराथन में से स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक बन गए हैं दोस्तों। इससे पहले अबेदो बिकिला 1960 और 1964 में ये जीत चुके हैं, और वाल्दियर सिरपिकिंसी 1976 और 1980 में ये कमाल कर चुके हैं दोस्तों। तो ये याद रखिए, ये तीसरे हैं जिन्होंने ये जीता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं या हुए थे? तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में कितने खिलाड़ी जो थे टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने के लिए जापान गए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 119 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लिया था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब हुआ था? तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर चुनना है। 23 जुलाई से 8 अगस्त, 25 अगस्त से 12 सितंबर, 10 सितंबर से 15 अक्टूबर या 12 जनवरी से 1 फरवरी तक। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये दो लास्ट के तो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे क्योंकि अक्टूबर तो अभी आया ही नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक टोक्यो में चले थे दोस्तों। 8 अगस्त को इसका लास्ट हो गया था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल को या खेल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 12 जनवरी 1895, 6 अप्रैल 1996, 12 अप्रैल 1905, 18 जुलाई 1990। तो दोस्तों आपको इसमें से राइट आंसर चुनना है कि ओलंपिक जो हैं वो कब स्टार्ट हुए थे। तो 6 अप्रैल 1896 दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। अगला है, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस, एथेंस ग्रीक, नई दिल्ली भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका। तो दोस्तों आपको इसमें से राइट आंसर चुनना है कि पहला ओलंपिक कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेंस ग्रीक। दोस्तों एथेंस क्या है? ग्रीस की राजधानी है। तो यहाँ पर ही पहला ओलंपिक खेला गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है, मतलब किसने ओलंपिक को शुरू किया था दोस्तों? तो कपिल देव, पियरे डी कोवर्टीन, ग्रेग बर्कारले, अनिरुद्ध पाटिल। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर लगाना है। तो देखो कपिल देव तो हो नहीं सकता। अब बाकी बचे ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पियरे डी कोवर्टीन। इन्होंने ही ओलंपिक की शुरुआत की थी दोस्तों। आइए जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पियरे डी कोवर्टीन ने ही ओलंपिक खेल के लोगों का भी निर्माण किया था दोस्तों। लोगो मतलब समझ रहे हैं, जो 3-5 छल्ले जो हैं उसका उन्होंने ही निर्माण किया था। आगे लिखा, ओलंपिक खेल में लोगों को पहली बार इस्तेमाल एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक 2020 में किया गया था। 1920 में, सॉरी दोस्तों 1920 याद रखना कब हुआ था इसका लोगों का इस्तेमाल? 1920 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट कब हुआ था? 2016 में रियो डी जेनरे में हुआ था। और अभी दोस्तों कब हो रहा है? 2021 में। आप कहेंगे अंतर तो 5 आ रहा है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अंतर 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 2020 का संस्करण 2021 में किया गया है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। तो दोस्तों आपको बताना है कि
आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? तो दोस्तों यही वो तीनों हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन हटा दिया है, उपयुक्त सभी करके दे दिया था, दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, सीटीएस, एलटीएस और फोर्टीएस। दोस्तों आइए बात करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, का मतलब होता है तेज। एलटीएस का मतलब होता है हायर, मतलब ऊंचाई दोस्तों। फोर्टीएस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। ये सभी आपके फ्रांस के यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं, शायद मजबूत। दोस्तों 2021 का जो एक नया मोटो आया है दोस्तों, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर के साथ साथ इसमें टुगेदर वर्ड ऐड किया गया है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि अभी क्या ऐड किया गया है, तो टुगेदर शब्द ऐड किया गया है, याद रखिएगा। अगला है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। पूछा जा सकता है कि कब भारत ने अपनी टीम भेजी थी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 1920 में भारत ने अपनी टीम ओलंपिक के खेलने के लिए भेजी थी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कौन सा संस्करण था दोस्तों? 7वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? एंटवर्प, बेल्जियम में किया गया था। यहीं पर इसके लोगों का भी इस्तेमाल किया गया था। तो आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो यह है, ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? रेगुलेट का मतलब होता है जैसे दोस्तों इसको कौन आयोजित कराता है? तो एटीपी, फीफा, आईओसी, आईसीसी। तो दोस्तों देखो, एटीपी और फीफा तो आपको पता है फुटबॉल के लिए है, और आईसीसी क्रिकेट के लिए है दोस्तों। एटीपी जो है वो आपके टेनिस के लिए है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, आईओसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आईओसी। अब बात करते हैं कि जो एटीपी होती है वो किसको, मतलब एटीपी जो है किसका वो कराती है? टेनिस का। फीफा किसको कराती है? फुटबॉल का। आईसीसी क्रिकेट का कराती है। तो दोस्तों ये चारों पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? टोक्यो जापान, बीजिंग चीन, पेरिस फ्रांस और ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। तो आपको पता चल गया होगा कि आईओसी का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ल्यूसाने उसका एक शहर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। थॉमस बाक, एंटोनियो गुटेरेस, टेड्रोस अधानोम और क्रिस कैराडोम। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों थॉमस बाक। दोस्तों इसके अभी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? थॉमस बाक है दोस्तों। चलिए आइए बात करते हैं थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के 9वें, ये भी याद रखना है कि कौन से हैं ये 9वें वर्तमान अध्यक्ष हैं, और ये कहाँ के हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। आईओसी के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? डिमिटर्स बिकेलस। दोस्तों ये भी याद रखना है आपको कि लास्ट कौन थे वो भी याद रखना है, और अभी कौन है वो भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की आधिकारिक भाषा कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी, फ्रेंच और सी ऑप्शन है आपके पास उपयुक्त ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता चलिए क्या होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि उपर्युक्त ए और बी दोनों। दोस्तों ये याद रखना है कि आपको इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्य देश यानी कि एक्टिव मेंबर कितने देश हैं जो इस समय इसमें भाग लेते हैं दोस्तों? तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन 196, 105, 145, 179। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 105। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूं। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी को पता है कि ओलंपिक से जरूर आपके आने वाले एग्जाम, ग्रुप डी, रेलवे, जो भी यूपीएससी हैं उनमें सब में पूछा जाएगा। एमटीएस का भी एग्जाम उसमें भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।